नाथ की जय। श्री जी साहिब जी मेहरबान। करें शुरू। मेरे सदगुरु महाराज जी के दिल में शोभायमान राजी और श्यामा महारानी के चरणों में प्रणाम करते हुए और विजय भाई साहब, चरण सिंह भैया और वर्षा दीदी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम आज अपने चितवन की राह पर चलते हैं। सुंदर साथ जी, आइए चलते हैं उस मूल मिलावे में जहां पर हमने अपनी चितवन छोड़ी थी, राज्य के चरणों में, मूल मिलावा में, जहां पर 12,000 सुंदर साथ का मिलावा विराजमान है, शोभायमान है। उस असल मिलावे में अपनी परातम को देखते हुए श्यामा महारानी के चरणों में प्रणाम करते हुए, राजी महाराज के चरणों में प्यार करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सुंदर साथ जी, थोड़ा सा सुंदर साथ जी पहले मूल मिलावे का बातुनी भाव लेकर हम आगे बढ़ते हैं। मूल मिलावे में हम सभी जानते हैं चारों दिशाओं में 4 थंब आए हैं। 2 थंब एक ही रंग के, 5 के, नीलवी के, पुखराज के और मानिक के। तो सुंदर साथ जी ये 8 जो है थंब है। और इसी तरह से टोटल जो थंब आते हैं सुंदर साथ जी, वो 64 थंब आते हैं। तो 64 थंब और 8 ये मूल मिलावे के चारों दिशाओं के थंब। तो ये राजी महाराज ने हमें वाणी में बताया है, अष्ट पहर दिन 64 घड़ियां। ये सुंदर साथ जी राजी महाराज हमें ये आह्वान कर रहे हैं कि हम उन दरवाजों से हमेशा अपनी चितवन जो है मूल मिलावे में रखें और अपने को वहीं पर अपनी परातम में विराजमान अपने को देखें। और 64 घड़ियां, और ये 64 घड़ियां 64 ये थंब हैं। एक खांचे से दूसरे खांचे में 16 थंब आते हैं सुंदर साथ जी। जैसे आते हैं हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हेम, चांदी, नूर, कंचन, फिरोजा और कपूरिया। तो इस तरह से इन चारों खांचों में 64 थंब आते हैं सुंदर साथ जी। तो ये राजी महाराज ने हमारे लिए सारी बातों के बातुनी मायने हमारे लिए ही उन्होंने बताए हैं कि किस प्रकार से अष्ट पहर दिन 64 घड़ियां निस दिन पियू पियू कहिए, कि इस तरह से हमें जो है इसी मूल मिलावे में, इसी मूल मिलावे में विराजमान 12,000 सुंदर साथ को अपनाते हुए, उन सबके बीच में अपने को देखते हुए सुंदर साथ जी हमें वहां पर इस शोभा को देखना है कि कितने सुंदर जो मूल मिलावे के जो थंब है, बहुत ही सुंदर। हीरे का देखो तो हीरे की शोभा अधिक लगती है। जिस भी थंब की शोभा देखो वो थंब पहले से ज्यादा नूरमयी, पहले से ही ज्यादा सुंदर और शोभायमान लगता है। और सुंदर साथ जी मूल मिलावे के थंबों की शोभा का वाणी में राजी ने थोड़ा सा अलग ही वर्णन किया हुआ है कि मूल मिलावे के थंबों में घोड़ों की आकृतियां बाहर की तरफ विराजमान है और बहुत ही सुंदर शोभा, नूर से भरे हुए ये जो थंब है सुंदर साथ जी, ये मूल मिलावे में विराजमान है। उस दिन इसकी शोभा का वर्णन रह गया था। और ऊपर सुंदर साथ जी इन्हीं थंबों के साथ लगता हुआ हरे रंग का सुंदर ही चंद्रमा, बहुत ही सुंदर चंद्रमा जो है ऊपर लगा हुआ है सुंदर साथ जी। और वो चंद्रमा में जो कसीदाकारी, जो नक्शकारी की है सुंदर साथ जी, वो हम सब सखियों की साड़ियों में जो है आकर प्रदर्शित होती है। तो कहीं ना कहीं उन साड़ियों के, हमारी साड़ियों में जो उनके रंग हैं,
वो हरे रंग के जो चंद्रमा है, वो हमारे जो साड़ियों के मूल रंग है, उनसे मिलकर एक सार हो जाते हैं। और वो कहीं न कहीं उसका झलकार जो है, वो हमारी साड़ियों में पड़ती है सुंदर साज जी। और इस प्रकार से राजी महाराज के सामने हम सब सुंदर साज 12,000 सखियाँ शोभायमान है। 64 थंबों के बीच में गिलम बिछाई भरकर, और नीचे जो है सुंदर गिलम बिछी है, जिस पर कि हमने पहले देखा था कि किस प्रकार से कमल का फूल विराजमान है। उस कमल के फूल के ऊपर राजेश शर्मा जी का सुंदर सिंहासन है। उस सिंहासन पर हमने नख से शिख तक और शिख से नख तक राजी महाराज की शोभा का जो भाव हमने लिया था, वो सब सुंदर साथ को बताया। और सुंदर साथ जी राज्य के चरणों को फिर एक बार प्रणाम करते हुए, उनके उन्हीं बातूनी भावों को थोड़ा-सा दोहराते हुए कि किसी भी सुंदर साथ को अगर कोई बात ना समझ में आई हो या रह गई हो, तो उसको एक बार फिर से रिपीट करते हुए हम राजी महाराज से ये अर्जी करेंगे कि हे धामधनी, हे मेरे पिया, आप जो है हमें श्यामा महारानी के स्वरूप का वर्णन कराइए। क्योंकि राजी महाराज श्यामा जी को अपने दिल को बहुत प्यार करते हैं, और उनका दिल जो श्यामा जी हैं, वो अपने धनी को बहुत प्यार करती हैं। तो वो दोनों एक दूसरे से जो है बहुत प्यार करते हैं राज श्यामा जी, और वही प्यार जो है हम 12,000 सखियों के अंदर आता है। इसीलिए जिस तरह से राजी श्यामा जी को और श्यामा जी राजी को प्यार करते हैं, उसी तरह से परम धाम में सखियां जो 12,000 सखियां हैं, एक से दूसरे को 10 गुना, 100 गुना, करोड़ गुना ज्यादा चाहती है। सुंदर साथ जी, ये परम धाम की सखियों का आत्मिक प्रेम है, आत्मिक लाड है, कि वो अपने से ज्यादा दूसरे सुंदर साथ को चाहती है, दूसरी सखी को चाहती है। सुंदर साथ जी, बस यही सब काम है जो हमें यहाँ पर इस संसार में भी घर में रहकर, माया में रहकर हमें यही सब काम करने हैं। सुंदर साथ जी, तो ही हमारी जागने की घड़ी नजदीक आएगी। अगर हम एक दूसरे को देखकर कि वो आगे बढ़ गया या वो आगे बढ़ गया, सुंदर साथ जी, कोई भी कहीं भी आगे नहीं बढ़ा है। सब हम मूल मिलावे में राजी के चरणों में बैठे हैं। और जब तक कोई भी रूह यहाँ रहती है, तो हम घर परम धाम वापस नहीं जा सकते। तो हमें इसी भाव को लेकर कि सारे सुंदर साथ एकत्रित होकर घर वापस चलने की भावना अपने दिल में रखें। और जिस प्रकार से जो लाड प्यार हम परम धाम में एक सखी दूसरे सखी को देती है, ठीक वही प्यार लाड हम भी यहाँ पर एक सखी जो है दूसरी सखी को दे, या एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ को दे। तो जिससे जो है हमारे अंदर प्रेम की अधिकता होएगी सुंदर साथ जी। और राजी महाराज भी वाणी में कहते हैं कि जब मेरे सुंदर साथ आपस में प्रेम करते हैं, तो मुझे बहुत ही सुख होता है। और अगर आपस में ईर्ष्या द्वेष की भावना आती है, तो सुंदर साथ जी उसमें फिर राजी महाराज कहते हैं मुझे बड़ा दुख लगता है। तो क्यों ना हम अपने धाम धनी को खुश करें, उनको प्रसन्न करें, उनको प्रफुल्लित करें। क्योंकि अगर एक वो प्रफुल्लित हो गए, एक वो खुश हो गए, तो फिर सारा संसार हमसे खुश हो जाएगा सुंदर साथ जी। और हमें जो है उस परम धाम की प्रेम प्यार की रीति को अपनाना है, और उसी के बल पर हमें आगे बढ़ना है सुंदर साथ जी। आइए अब राजी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए, उनके जो राजी महाराज का जो चरण ऊपर था, उसकी शोभा को लेते हुए, और जो नीचे है, उसमें सुंदर साथ जी अंगूठे से, राजी महाराज के अंगूठे के नख से जो नूर निकल रहा है, वो मेहर है। उसके बाद हुक्म, उसके बाद जोश, उसके बाद इलम, और उसके बाद इश्क। सुंदर साथ जी, ये राजी महाराज के चरणों के नखों से जो नूर निकल रहा है, उसका बातुनी भाव है। और जो चरण ऊपर है सुंदर साथ जी, उसी चरण की हमें अब ज्यादा आवश्यकता है। दूसरा चरण का अंगूठा जो है, उसका है सद्बुद्धि, सद्भावना, सद्विचार, सत प्रेम, सत विश्वास। सुंदर साथ जी, अब हमें इन्हीं पांचों पर काम करना है। अपने अंदर सद्बुद्धि लानी है, सद्भावना रखनी है हर किसी के प्रति, और सद्विचार लाने हैं। और बाकी ये दोनों चीजें तो अपने आप ही आ जाएंगी।
जब हम 3 ऊपर वाले को प्रैक्टिकल जीवन में उतारेंगे सुंदर साथ जी, तो 2 बाकी स्वयं ही आ जाएंगे, सत प्रेम और सद्विश्वास। दोनों ही जो है हमारे अंदर खुद ही प्रवेश कर जाएंगे। तो हम इन चरणों के बातुनी भाव को लेकर इनको अपने जीवन में अपनाते हुए सुंदर साथ जी आइए आगे बढ़ते हैं। अब मेरी आत्म जो है, मेरी आत्म देख रही है श्यामा महारानी के स्वरूप को। इतना सुंदर स्वरूप, प्यारा। सुंदर साथ जी श्यामा महारानी के स्वरूप से खुशबू की लहरें आ रही हैं, प्रेम की लहरें आ रही हैं। क्यों ना आए, क्योंकि वो तो राज्य का दिल है और दिल जो है सभी को बड़ा ही प्यारा होता है। इसी तरह से धाम धनी को अपना दिल प्यारा है और हम श्यामा जी के दिल से हैं, इसीलिए हमारा दिल और उनका दिल एक है। अब मैं अपनी परात्म में विराजमान होकर श्यामा महारानी के स्वरूप का जो भी राजी महाराज वर्णन कराएंगे वो वर्णन करते हैं। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं श्यामा महारानी के शीश कमल पर। शीश कमल पर हम सभी जानते हैं सुंदर साथ जी, श्यामा महारानी ने शीश कमल पर राखड़ी पहनी हुई है। राखड़ी वो आभूषण है जिसमें साड़ी का जो है टिकाव होता है। इसी तरह से श्यामा महारानी ने सुंदर जो है राखड़ी पहनी है जिसमें नीलवी के 5 के हीरे के नग जड़े हुए हैं सुंदर साथ जी। बहुत ही प्यारा शीश कमल मेरी श्यामा महारानी का, और उसी के नीचे साथ ही मांग टीका आया हुआ है। उसके साथ साइड में 2 लड़े आई हैं। मेरी श्यामा महारानी दुल्हन की तरह विराजमान है। इतना सुंदर स्वरूप उनका, इतना प्यारा स्वरूप मेरी श्यामा महारानी का, और उनके मस्तक पर मांग टीका आया है सुंदर साथ जी। मस्तक कमल पर मांग टीका आया है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर। और उस मस्तक पर मांग टीके की शोभा बड़ी ही अनुपम लग रही है सुंदर साथ जी। और साइड में दोनों तरफ जो है सरें लटक रही हैं, दुल्हन की तरह मेरी श्यामा महारानी बैठी हैं। और उसके नीचे मेरी परात्म देखती है कि श्यामा महारानी की मस्तक पर, मस्तक कमल पर बिंदी विराजमान है, लाल रंग की सुंदर बिंदी। इतनी गहरी लाल सुर्ख बिंदी है जिससे कि श्यामा महारानी का पूरा मस्तक जो है उस बिंदी से लाल गुलाल हो रहा है। और उसी बिंदी में सुंदर साथ जी हम सब 12,000 रूहें श्यामा महारानी ने हमें उसी बिंदी में अपने रखा हुआ है। अगर हम उसको परात्म की नजर से देखेंगे सुंदर साथ जी, तो ही श्यामा महारानी की ये शोभा के दर्शन हमको होंगे कि किस प्रकार से, जिस प्रकार से राजी महाराज ने हमें अपने शीश कमल में बाग में रखा हुआ था, ठीक उसी प्रकार से श्यामा महारानी ने जो अपने मस्तक कमल पर जो बिंदी लगाई है उसमें हम उनके साथ विराजमान हैं। क्योंकि हम सभी सुंदर साथ ये भी जानते हैं कि जब तीसरी भौम में श्यामा जी अपने मंदिर से, आसमानी रंग के मंदिर से चलकर तैयार होकर धामधनी से मिलने के लिए आती हैं तीसरी भौम के पड़साल में, तो राजी जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो मध्य वाली सीढ़ी में श्यामा महारानी की मांग भरते हैं। सभी सुंदर साथ की मांग भर जाती है, 12,000 रूहों की मांग एक साथ भर जाती है। ठीक उसी तरह से जिस प्रकार से मांग भर जाती है और श्यामा महारानी की जो मस्तक कमल पर जो बिंदी शोभायमान है, वही हमारा भी सुहाग है, वही हमारा भी, हमारी शोभा भी उसी बिंदी से है, क्योंकि हम श्यामा महारानी के अंग हैं। सुंदर साथ जी आइए अब उस बिंदी के नीचे देखते हैं हम उनके प्यारे, सुंदर, खुशबूदार नयन जो कि काजल से भरे हुए हैं। इतने प्यारे नयन श्यामा महारानी के, ऐसे लगता है कि उस नयनों में खो जाऊं, उनकी शोभा को बस देखती ही रहूं, उनके नेत्र कमलों में अपने को देखती ही रहूं। इतनी सुंदर मेरी श्यामा महारानी के नेत्र कमल, और उसके ऊपर
काले रंग की भौहें, काजल से भरी हुई मेरी श्यामा महारानी के नयन, नेत्र कमल बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर मेरी श्यामा महारानी के। और सुंदर साज जी, साड़ी का जो घूंघट है, उसमें से जब वो तिरछी नजरों से मेरे धाम धनी को देखती हैं, तो मेरे धाम धनी भी उन पर प्रसन्न हो जाते हैं और वो भी अपने नैनों से मेरी श्यामा महारानी को, सुभान को इशारा करते हैं। तो इस तरह से श्यामा महारानी और मेरे धाम के धनी में नैनों से जो है बातें होती हैं। सुंदर साज जी, परम धाम के हर अंग में जो है, जो गुण उसका देखने का तो जैसे नेत्रों का है ही, उसके साथ और भी गुण हैं। वो उसको महसूस भी कर सकती है, देख भी सकती है, अर्थात नयन देख भी सकते हैं, नयन बोल भी सकते हैं, नयन सुन भी सकते हैं और नयन कह भी सकते हैं। इस प्रकार से ये नयनों की शोभा, नेत्र कमलों की शोभा मेरी श्यामा महारानी की है। आइए उसके नीचे अब देखते हैं श्यामा महारानी का नासिका कमल। नासिका, नासिका में श्यामा महारानी ने, सुंदर साज जी, जैसे राजी महाराज का बुलाक है, ठीक उसी तरह से श्यामा महारानी ने भी बुलाक पहनी है और श्यामा महारानी ने बड़ी ही सुंदर प्यारी नथ पहनी है। और नथ में जो है वो मोती जो है उनके गालों पे आ रहा है और बुलाक का जो लाल नग है, मानिक का जो नग है, वो उनके अधरों पे आ रहा है। और सुंदर साज जी, और वो बुलाक का जो नग है, वो श्यामा महारानी के अधरों से जो है अधरों का रसपान कर रहा है और वो अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि मैं श्यामा महारानी की नासिका में शोभायमान हूँ। तो सुंदर अधुर श्यामा महारानी के लांक, गहराई, बहुत ही प्यारा स्वरूप मेरी श्यामा महारानी का। और उसके नीचे, लांक के नीचे ठुड्डी और गाल श्यामा महारानी के और श्रवणों में झाल श्यामा महारानी का। मेरे सुभान श्यामा महारानी इतनी सुंदर, इतनी प्यारी लग रही हैं कि उसके लिए सुंदर साज जी शब्द भी कम पड़ रहे हैं। सुंदर साज जी, इस प्रकार से मेरी श्यामा जी का जो मुखारबिंद है वो बहुत ही सुंदर और प्यारा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि उनसे एक पल के लिए भी अपनी नजरें ना हटाऊं। इतना सुंदर स्वरूप मेरे सुभान श्यामा महारानी का है। और मेरी श्यामा महारानी भी मुझे देख रही हैं और वो बड़े ही प्यार भरी नजरों से, बड़े ही दुलार भरी नजरों से मेरी और वो भी मुझे निहार रही हैं और मैं भी उनको निहार रही हूँ। इस प्रकार से मेरी श्यामा महारानी जो है अपनी लाड जो है अपनी रूहों पे लुटाती रहती हैं, वो अपने लाड प्यार रूहों को देती रहती हैं। आइए अब उसके नीचे चलते हैं सुंदर साज जी, कंठ पर, कंठ कमल पर। कंठ में मेरी श्यामा महारानी ने कंठी भी पहनी है सुंदर साज जी और 5 हार भी पहने हैं और 2 हार चीड़ का और एक 9 लड़ियों वाला हार भी श्यामा महारानी ने पहना है। ये 7 हार मेरी श्यामा महारानी के हयड़े के ऊपर विराजमान है सुंदर साज जी। और उसके साथ ही श्यामा महारानी ने जो सुंदर साज जी जो चोली पहनी है, उसकी शोभा तो अत्यंत शोभायमान है। इतना सुंदर श्यामा महारानी का जो ब्लाउज है, जो चोली है, वो उन्होंने कंचुकी जो है पहनी हुई है। वो ऐसा लग रहा है कि वो कोई वस्त्र ना होकर आभूषण है, क्योंकि सुंदर साज जी उसमें जो है नीचे जो है उसका कंचुकी का जो रंग है वो श्याम रंग है और ऊपर जो नग जड़े हुए हैं तरह तरह के, उससे वो नीचे का रंग दिखाई नहीं दे रहा। तो वो जो है गोल्डन कलर जो है उसमें नजर आ रहा है, क्योंकि नग सब इतने जड़े हुए हैं। तो सुंदर साज जी, आइए इसका मिलान हम करते हैं। जो श्यामा महारानी ने कंचकी पहनी है श्याम रंग की, तो वो इलम का सागर इस प्रकार से मेरी श्यामा महारानी ने पहना हुआ है कंचुकी के रूप में। क्योंकि सुंदर साज जी, श्यामा महारानी ही हमें इस संसार में जो है जगाने के लिए आई है और राजी महाराज ने भी उन्हीं को भेजा है हम सब रूहों को घर
वापस लाने के लिए वाणी मेरा जी ने बड़े प्यार से कहा है, ले आओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक, रब्द किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। मेरे धाम धनी ने श्यामा महारानी को अपना आवेश, अपना इलम, सारी नियामतें देकर हम रूहों के वास्ते उन्होंने भेजा है। तो सुंदर साथ जी, जिस प्रकार से इलम के सागर का रंग श्याम रंग है, लेकिन सुंदर साथ जी, इलम के सागर का दूसरा नाम मधु सागर है, और मधु सागर का अर्थ होता है, हम सभी जानते हैं, शहद। तो वो जो शहद है, वो सुंदर साथ जी गोल्डन कलर की ही होती है। तो इस प्रकार से जब हम जो है धाम धनी की तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं सुंदर साथ जी, तो पहले हम उसी श्याम रंग को देखते हैं। फिर राजी महाराज जैसे जैसे हमारे दिल रूपी बर्तन में वो सरफ से, वाणी रूपी सरफ से हमारी सफाई करते हैं, वाणी रूपी सरफ से जब वो हमारी सफाई करते हैं, तो दिन प्रतिदिन हमारे जो है उसमें निखार आता चला जाता है। तो वो गोल्डन कलर, वो शहद का जो रंग है, वो श्यामा महारानी की कंचुकी में जिस प्रकार से है, उस प्रकार से वो नूर, वो चमक, वो नगों की शोभा, वो रूह के दिल में आती है। तब जो है रूह श्यामा महारानी के इस सुंदर स्वरूप को, उनकी कंचुकी जो उन्होंने हरड़े पे धारण की है, उसको रूह देख पाती है, और उसके ऊपर उनका पूरा जो हैड़ा है, हारों से सुसज्जित है, हार उसमें शोभायमान है। और इस प्रकार से मेरी श्यामा महारानी की ये जो कंचुकी है, वो उन्होंने धारण की है सुंदर साथ जी। और वो इलम का जो सागर, जो मधु सागर कहा जाता है, उस मधु सागर की लहरें जो है हम देख रहे हैं आजकल सारे ही सुंदर साथ के दिलों में, वो इलम के सागर की लहरें आ रही हैं। सब सुंदर साथ बड़े ही प्यार से अपने अपने तरीके से धाम धनी को रिझाने में लगे हुए हैं। वही इलम का सागर जो श्यामा महारानी संसार में लेके आई है, वो सबके दिलों में इस समय जो है कार्य कर रहा है, और हम सब रूहें इसी इलम के द्वारा वापस अपने घर जाना चाहती हैं, और सुंदर साथ जा भी रहे हैं। सुंदर साथ जी, ये तो हो गई उनके कंचुकी की शोभा। आइए अब देखते हैं श्यामा महारानी ने जो साड़ी पहनी है लाल रंग की सुंदर साथ जी, उसकी शोभा का तो कहना ही क्या। इतनी न्यारी मेरी श्यामा महारानी लग रही हैं कि यहाँ पर आकर उनको देखकर उन शब्द भी कम पड़ने लगते हैं। इतनी सुंदर मेरी श्यामा महारानी विराजमान है राज्य के साथ सिंहासन के ऊपर। अब देखते हैं कि उन्होंने जो साड़ी पहनी है लाल रंग की, वो भी बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारी है सुंदर साथ जी। राजी महाराज की पाग और श्यामा जी की साड़ी, वो एक ही बात है जी। जिस प्रकार से राजी महाराज ने पाग के रूप में हमें शीश कमल में ऊपर बिठाया हुआ है श्यामा जी और सुंदर साथ को, उसी तरह से श्यामा महारानी ने जो है उस पाग की शोभा को साड़ी के रूप में लपेटा हुआ है। क्योंकि वो साड़ी का लपेटने का भाव ये है कि उन्होंने राजी महाराज की उस शोभा को धारण किया हुआ है जिम्मेदारी के रूप में, क्योंकि राजी महाराज ने हम सब सुंदर साथ को उन्हीं को जगाने के लिए भेजा है। तो वो जिम्मेदारी जो है, जो वो शोभा जो है श्यामा महारानी ने साड़ी के रूप में ओढ़ी हुई है, और हम सब रूहें उनके साथ इसी साड़ी में नक्शकारी के रूप में, फूल के रूप में, नगों के रूप में, कसीदाकारी के रूप में, तरह तरह के जो उसमें नग आए हैं, फूल आए हैं, नक्शकारी आई है, बेलें आई हैं, वो हम श्यामा महारानी के साथ इस तरह से हम विराजमान हैं। सुंदर साथ जी, देखिए धाम धनी ने हमें किस प्रकार से शोभा दी है, हमें किस प्रकार से उन्होंने अपने अंगों से दूर नहीं किया हुआ है। चरणों में तो उन्होंने हमें खेल के लिए बैठाया है। अब हम ये देखें कि वो किस प्रकार से हम उनके अंगों में ही विराजमान हैं। तो सुंदर साथ जी, जैसे उनके अंगों में हम विराजमान हैं, और वो राज्य और मेरी श्यामा महारानी का जो स्वरूप है इतना सुंदर है, तो हमें उसी माफक इस संसार में भी रहकर रहनी करनी होगी। क्योंकि ये देखिए कि धाम धनी ने हमें
कितनी बड़ी शोभा दे रखी है हमारे परात्म के तनों को। उसी के माफिक इन शरीरों को भी वैसे ही रहनी करके उस असल अखंड सुखों को पाना है जो हमसे कहीं ना कहीं छूट गए हैं सुंदर साथ जी। अब राजी महाराज इस समय पूर्ण रूप से मेहरबान हुए बैठे हैं। वो अपनी नियामतों के खजाने 25 पक्ष के रूप में, सेवा पूजा के रूप में हम सब सुंदर साथ को दे रहे हैं। ये सुंदर साथ जी, ये श्यामा महारानी की साड़ी का भाव हो गया और उसके नीचे जो है सुंदर साथ जी, श्यामा महारानी ने हरे रंग का लहंगा पहना हुआ है। सुंदर साथ जी, लहंगा और राजी महाराज का जो पटका है हरे रंग का, दोनों राजी महाराज ने कमर में जो पटका बांधा है और वही श्यामा जी का जो लहंगा है सुंदर साथ जी, वो भी हरे रंग का है। इस प्रकार से वो इतना सुंदर और शोभायमान श्यामा महारानी का लहंगा है, उसकी शोभा देखते ही बनती है कि राजी महाराज की सारी जिम्मेदारियों को श्यामा महारानी ने अपने अंगों में ओढ़ा हुआ है और उनको ओढ़ कर ही श्यामा महारानी सारी जिम्मेदारियों से युक्त होकर इस संसार में हमें अपने घर वापस ले जाने के लिए आई हैं और वो सदगुरु के रूप में यहाँ पर इस संसार में आई हैं। राजी ने ये भी कहा है, मेरी जब तक मेरी आत्म मेरी फेरी लगी रहेगी, जब तक आत्म नहीं जगेगी। अर्थात श्यामा महारानी हमें किसी न किसी रूप में जो है यहाँ पर बुलाने के लिए आती रहेंगी और जब तक हम जागृत होके घर वापस नहीं चलते, वापस उस श्यामा महारानी की उस साड़ी में जो हमारी शोभा है उसको नहीं देख लेते, उस तक नहीं पहुंच जाते, तब तक जो है श्यामा महारानी हमें बुलाने के लिए आती रहेंगी। और अब तो छठा दिन मोमिनों का है, सारे मोमिनों को राजी महाराज ने अपनी सुध दे दी है, तो उसी सुध को लेकर हम सब वापस अपने घर में चले सुंदर साथ जी। ये श्यामा महारानी का लहंगे की शोभा हो गई। अब सुंदर साथ जी, श्यामा महारानी के जो हस्त कमलों में जो है सुंदर साथ जी, श्यामा महारानी ने 9 रंग की चूड़ियां पहनी है, चूड़ा पहना है और ऊपर जो है कंचुकी आई है, कंकनी आई है। श्यामा महारानी का जो ब्लाउज की जो बाहें हैं उसके नीचे कंकनी लटक रही है सुंदर साथ जी। बहुत ही सुंदर शोभा मेरी श्यामा महारानी जी की, और उनकी गोरी बाहें और हस्त कमल इतने प्यारे, और उनमें जो है अंगूठियां उन्होंने पहनी है, अंगूठियों में सारे नगों की अंगूठियां पहनी है सुंदर साथ जी। और एक अंगूठी विशेष मेरी श्यामा महारानी ने जो पहनी है वो हीरे की है, जो आरसी के रूप में है। जब मेरी श्यामा महारानी सुभान अपने धनी को रिझाने के लिए जाती हैं या धनी को रिझाती हैं, तो पहले उस आरसी में अपना नख से शिक तक का श्रृंगार पूरा देख लेती हैं और उसी आरसी में हम 12,000 रूहों को भी वो देख लेती हैं। इस प्रकार से मेरी श्यामा महारानी के जो कोमल, नरम, नाजुक, खुशबूदार जो उंगलियां हैं, उनमें नगों की अंगूठियां हैं और एक अंगूठे में आरसी पहनी है, जिसमें श्यामा महारानी नख से शिक तक का पूरा श्रृंगार उन्हीं में देख लेती हैं। ये मेरे श्यामा महारानी की शोभा जो है बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी है। आइए अब सुंदर साथ जी चलते हैं श्यामा महारानी के चरणों में। श्यामा महारानी के चरण, और उसमें जो है उन्होंने चरणों के ऊपर आभूषण पहने हैं सुंदर साथ जी, झांझरी, घुंघरी, कांबी और करला। इतने सुंदर शोभायमान श्यामा महारानी के चरणों में जो आभूषण है वो शोभायमान है। झांझरी 10 प्रकार के नगों की बनी है सुंदर साथ जी, बीच में बड़े बड़े नग लगे हैं, उसके आसपास कसीदाकारी की है और नीचे बेशुमार घुंघरियां जो है झांझरी में लगी हैं। उसके बाद घुंघरी की शोभा है, घुंघरी की भी बड़ी ही अजब शोभा है, उसमें भी कई प्रकार के घुंघरू लगे हैं और ऊपर कई प्रकार की जो है पुतलियां बनी हुई हैं सुंदर साथ जी। इस प्रकार से मेरी श्यामा महारानी ने जो है झांझरी और घुंघरी
उनके चरणों में विराजमान है। उसके बाद काम्बी और कड़ला। काम्बी भी सुंदर साज जी एक चेन की तरह उन्होंने पहनी है, उसमें भी कई प्रकार के पुतलियाँ बनी हुई हैं, जिसकी सुंदर शोभा देखते ही बनती है। उसके बाद श्यामा महारानी के सबसे ऊपर जो है कड़ा शोभायमान है। उसके अंदर भी, कड़े के अंदर भी इतने छोटे-छोटे घुंघरू हैं, जब वो बजते हैं तो इतना ही मधुर ध्वनि निकलती है। सुंदर साज जी, जब श्यामा महारानी जी यहाँ से पांचवी भौम से तीसरी भौम से पहली भौम या कहीं पर भी पूरे परम धाम में जब श्यामा महारानी और सुंदर साज जब विचरण करते हैं या चलते हैं, तो 12,000 सुंदर साज के आभूषण, क्योंकि जो श्यामा महारानी की शोभा है, वही हमारी भी, हम सब सुंदर साज की भी वही शोभा है। तो 12,000 आभूषण एक साथ झम 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 छम छम करके बजते हैं और इतनी मधुर ध्वनि उनमें से निकलती है, और वो इतनी मिठास वाली जो आवाज जो है वो हमारे श्रवणों में जाती है सुंदर साज जी। तो उस शोभा को भी हम सब सुंदर साज जो है हम देखें। सुंदर साज जी, श्यामा महारानी की जो गति है, चरणों की जो गति है, जो चाल है, हमको उसका बातनी भाव ये लेना है कि किस प्रकार से परम धाम में तो हम सब उनके साथ चलते ही हैं, और वो जहाँ पर भी राजे श्यामा जी और हम सब रूहें एक ही साथ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी चाल, जो राजे महाराज ने हमें देवचंद्र जी के रूप में, श्यामा महारानी के रूप में जो चाल उन्होंने चल के बताई, वो चाल हम सभी रूहों को चलकर अपने धनी तक पहुंचना है। सुंदर साज जी, देवचंद्र जी ने एक क्षण भी अपने जीवन का, 11 वर्ष के बाद उन्होंने एक क्षण भी अपना व्यर्थ नहीं गंवाया, और जब तक उन्होंने धाम धनी को पा नहीं लिया, वो अपनी चाल जो है चलती ही रही। उन्होंने अपनी चाल में कभी भी कोई कमी नहीं आने दी, किसी भी प्रकार की माया को अपने आड़े आने नहीं दिया। माया ने माया उनके आड़े तो आई, लेकिन उन्होंने कभी माया को अपने आगे आने खड़ा ही नहीं होने दिया। तो ये सुंदर साज जी हमें इस संसार में रहकर श्यामा महारानी ने जिस प्रकार से अपने धाम धनी को पाया, अब हमें भी उसी रास्ते पर चलकर हम सब सुंदर साथ को उसी चाल के द्वारा, जो चाल हमें उन्होंने दिखाई, हमारी सुंदर बाई जी ने, हमारी इंद्रावती जी ने, हमारी रतन बाई जी ने और हमारे हादी ने जो चाल हमें चल के बताई, उन्हीं के कदमों पे कदम रखते हुए सुंदर साथ जी हमें अपनी आत्म को जगाना है और अपने धनी तक मूल मिलावे में बैठे अपनी परात्म में वापस उठना है। सुंदर साथ जी, ये मेरे श्यामा महारानी के चरणों के आभूषण और उनकी चाल। अब आइए सुंदर साथ जी, चलते हैं उनके चरणों में। श्यामा महारानी के चरण बहुत ही प्यारे हैं, ये हम सभी जानते ही हैं। लाख तली लाल एड़ियां मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातुन, पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। हे मेरी श्यामा महारानी, श्री महामती चाहे इन चरण को, कर मनसा वाचा कर्मन, आए बैठे मेरे सब अंगों, मेरे जीव के यही जीवन। श्यामा महारानी के चरण ही हमारे मूल है। जब तक हम अपने सदगुरु के दिल में बैठी हुई श्यामा महारानी को नहीं पहचानेंगे, नहीं उनके स्वरूप को देखेंगे, तब तक सुंदर साथ जी हमारी जागृति जो है अधूरी मानी जाएगी। क्योंकि श्यामा जी कौन है? राज्य का दिल है। तो सदगुरु के दिल में वही स्वरूप आकर विराजमान हो जाता है। तो हमें इन्हीं चरणों की बरकत से, श्यामा महारानी के चरणों की बरकत से ही हमें उनकी पहचान करनी है, और हमें उनके वो नरम नाजुक जो चरण है, जो चरणों के नीचे की जो गहराई है और जो उसमें रेखाएं हैं, पद्मनी रेखा है, जो कमल का फूल उनके चरणों के नीचे बना हुआ है, वो बहुत ही सुंदर है। बहुत ही प्यारा जो कमल का फूल है, उसमें वो जो रेखाएं हैं बहुत ही सुंदर लग रही हैं। सुंदर साथ जी, आइए और अब चलते हैं उन चरणों का। श्यामा महारानी का पूरा जो स्वरूप है वो नूरमयी है, नूर से पूर है,
शोभायमान है, बहुत ही सुंदर श्यामा महारानी के चरण। वो पूरा शिख से लेके जो है ऊपर से लेकर चरणों तक जो है नूर की नहरें बह रही हैं। वो नूर की नहरें श्यामा महारानी के चरणों के अंगुलियों के नखों से जो हीरे के समान चमक रहे हैं, उसमें से भी सुंदर साथ जी ऐसे ही नूर और तेज निकल रहा है। उसी के हम बातुनी भाव आज हम यहाँ पर लेंगे सुंदर साथ जी। जो श्यामा महारानी का चरण कमल, एक चरण कमल उनका राज्य की तरफ है और एक दूसरा चरण कमल उधर रूहों की तरफ है। तो जो रूहों की तरफ का चरण कमल है सुंदर साथ जी, और जो राज्य का तरफ का चरण कमल सिंहासन पर जिस पर वो विराजमान है, उनके पहले उनका देखते हैं। श्यामा महारानी के अंगूठे के नख से जो तेज निकल रहा है सुंदर साथ जी, वो तेज जो है वो खिलवत के रूप में निकल रहा है। और उसके साथ ही जो दूसरी नरम, नाजुक, कोमल, पतली अंगुरी है सुंदर साथ जी, वो जो है वाहिदत के रूप में उसका तेज निकल रहा है। ये सब श्यामा महारानी के अंगों में शोभायमान है। उसी के नूर की नहरें जो हैं, तेज की नहरें जो हैं निकल रही हैं और पूरे मूल मिलावे में जा रही हैं। और उसी के साथ सुंदर साथ जी जो तीसरी नरम नाजुक अंगुली है, वो है, पहली हो गई खिलवत, दूसरी हो गई वाहिदत और तीसरी हो गई निस्बत। निस्बत के साथ सुंदर साथ जी जो चौथी नरम नाजुक कोमल अंगुली के नख से जो नूर बह रहा है, वो हो गई हकीकत। और पांचवी जो अंगुली, छोटी उंगली हो गई सुंदर साथ जी, वो हो गई मार्फत। तो इस प्रकार से ये सुंदर साथ जी ये सारे शब्द हमने वाणी में पढ़े हुए हैं और सुने भी हुए हैं। लेकिन राजी महाराज ने इस तरह का भाव जो हमको समझाया है, तो वो सारे सुंदर साथ तक पहुंचे। और सुंदर साथ जो है जब भी चरणों का चितवन करें, तो इन्हीं चरणों का भाव लेकर करें, तो राजी महाराज की कृपा से उनका ध्यान जो है चरणों से जुड़ने लग जाएगा। और उनको भी फिर श्यामा महारानी अपनी कृपा से, उनको तो ये तो धामधनी ने एक ही बात बताई है, उनके तो चरणों में गहरे राज छिपे हुए हैं सुंदर साथ जी। जो जो सुंदर साथ जिस जिस भावना से उनके चरणों को लेगा, उसी भावना से श्यामा महारानी अपना लाड व प्यार जो है हम सब सुंदर साथ पर लुटाएंगी। आइए, जो चरण कमल सुंदर साथ की तरफ है, उसके अंगूठे की शोभा को हम लेते हैं सुंदर साथ जी। जिस प्रकार से राज्य का ऊपर वाला चरण कमल जो था, वो रहनी हमें करके बतानी है, ठीक इसी तरह से श्यामा महारानी का भी जो दूसरा चरण कमल है, उसके जो नखों से तेज और नूर निकल रहा है, वो रहनी भी सुंदर साथ जी हमें यहाँ पर करनी है। तभी हमारी जो है पूर्ण जागृति होएगी। जब तक हम ये सब चीजों को अपने लाइफ में नहीं उतारेंगे, जीवन में नहीं उतारेंगे, तो हम अपने को अधूरा पाएंगे। तो पहला जो श्यामा महारानी का रूहों की तरफ का जो चरण है, उसका जो अंगूठे में से, अंगूठे के नख से जो तेज निकल रहा है सुंदर साथ जी, वो पहला जो स्वरूप उधर श्यामा जी का था खिलवत का, इधर जो है खिलवत से हमें जो है क्या मिलेगा, प्रेम मिलेगा। जितना जितना हम श्यामा महारानी और राजीव महाराज की खिलवत में डूबेंगे, उतना उतना हमें जो है दूसरे चरण से हमें वो प्रेम की लज्जत जो है हमें साथ साथ मिलती चली जाएगी। ये श्यामा महारानी के जो चरण कमल इतने सुंदर, इतने प्यारे, नरम, नाजुक, लालिमा लिए हुए हैं सफेद रंग में, उसके अंगूठे का, नख का जो तेज निकल रहा है सुंदर साथ जी, ये भाव है। उसके बाद है वाहिदत। वाहिदत का इधर जो दूसरा अंगूठे के साथ की दूसरी अंगुली थी, उसमें वाहिदत का भाव था। ठीक इसी तरह से प्रेम के साथ हमको चाहिए प्रीत। सुंदर साथ जी, ये सब हमारे श्यामा महारानी के चरणों के बातुनी भाव हैं। उसके साथ तीसरी जो उंगली लगती हुई है, उसमें आती है जो तीसरा जो चरण की अंगुली आएगी, वो इधर श्यामा महारानी की तरफ जो राज्य की तरफ का जो चरण है, उसमें है खिलवत, वाहिदत, निस्बत।
और इस तरह से हमें जो है सुंदर साथ जी इधर जो तीसरी अंगुली है उसके भाव में हमें राजी से स्नेह लेना है। श्यामा महारानी हमें जो है स्नेह देंगी, प्रेम, प्रीत, स्नेह। और उसके बाद सुंदर साथ जी आए जो चौथा चरण कमल है वो हकीकत का है सुंदर साथ जी। हकीकत में हमें जो है जब हमें राजी महाराज की, श्यामा महारानी की हकीकत का पता चल जाएगा तो हमें जो है श्यामा महारानी जो है सुंदर साथ जी थोड़ा सा भूल हो गई। जो पहला वाला है उसमें है प्रेम, प्रीत, स्नेह और प्रेम, प्रीत, हेत, और इसमें चौथे में जो है स्नेह आएगा। जो हकीकत है उससे जो है हमें राजी महाराज से, श्यामा महारानी के इस चरण से स्नेह की प्राप्ति होगी। और उसकी जो छोटी अंगुली है उससे जो हमें प्राप्ति होगी सुंदर साथ जी, प्रेम, प्रीत, प्रेम, प्रीत, हेत, स्नेह, और आखिरी जो मार्फत का है प्यार का। राजी ने वाणी में भी क्या है सुंदर साथ जी, लियाओ प्यार करो दीदार। अर्थात ये पांचों चीजें जब हमारे अंदर उतरेंगी श्यामा महारानी की, श्यामा महारानी के ये सब सुंदर साथ जी, जब हम श्यामा महारानी के स्वरूप को समझेंगे, उनके स्वरूप स्वरूप में गहरे उतरेंगे, उनके चरणों को अपने दिल में लेंगे, तो फिर ये सारी प्रेम, प्रीत, प्यार, स्नेह, हेत, ये सारी चीजें सुंदर साथ जी हमारे अंदर जब आएंगी, इन सभी चीजों को जब हम अपने दिल में लेंगे, तब जो है ये इन सब चीजों से हम अपने श्यामा महारानी के स्वरूप को फिर रिझाएंगे। और जब ये चीजें हमारे अंदर आ गई, हमारे दिल में विराजमान हो गई, चरणों के भाव हमारे दिल में आ गए, तो फिर सुंदर साथ जी इन्हीं चरणों के भाव से हम श्यामा महारानी और राजी महाराज को जो है रिझाएंगे। ये जो है जुगल स्वरूप के चरणों का जो सुंदर साथ जी बातुनी भाव है, राजी महाराज की कृपा से पूरा जो बातुनी भाव है, पूरा मूल मिलावे का राजी महाराज ने समझाया है। आइए सुंदर साथ जी, ये तो पूरे मूल मिलावे की जो है शोभा का बातुनी भाव राजी महाराज ने हमें इस प्रकार से समझाया और सुंदर साथ को बताया। आइए अब चलते हैं अर्श से अर्श तक। तो अर्श तो जिसका अभी हमने वर्णन किया, पूरे रंग महल की जो 9 भौम 10वीं आकाशी है, उसमें प्रथम भौम में 5वीं गोल हवेली में जो मूल मिलावा विराजमान है सुंदर साथ जी, रंग महल भी चेतन है सुंदर साथ जी। उस रंग महल को जो है हमें उस मूल मिलावे की जो शोभा है उसको हमने इस संसार में कहाँ पर लेना है, कैसे लेना है सुंदर साथ जी। ये शोभा जो है, ये शोभा जो है सुंदर साथ जी यहाँ पर इस संसार में गुम्मट जी में राजी महाराज ने हमें दी है। क्योंकि परम धाम के जो ठीक रंग महल के नीचे इस संसार में गुम्मट जी शोभायमान है, जागनी रास का मूल मिलावा सुंदर साथ जी यहीं पर विराजमान है। और हम सब सुंदर साथ यहीं पर अपने घर जाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। और यहीं से एक साथ उठकर जब सारी रूहें जागृत हो जाएंगी तो हम सब यहीं से वापसी अपने घर को चलेंगे सुंदर साथ जी। और जिस प्रकार से परम धाम की हर चीज चेतन है सुंदर साथ जी, ठीक उसी तरह से गुम्मट जी, बंगला जी, पन्ना जी में, ब्रह्म चबूतरे में सारी चीजें, वो भी जितनी भी चीजें शोभायमान है वो सभी चेतन है। और इन्हीं चेतन चीजों से, इन्हीं चेतन जगहों से हमें अपने चेतन को इनमें रमण कराकर, इनमें मिक्स करके, इनके अंदर होकर हम उस चेतन तक पहुंचेंगे सुंदर साथ जी। कि जिस प्रकार से रंग महल जो है सुंदर साथ जी वो पर आत्म का स्वरूप कहा जाएगा, कि जो रंग महल का स्वरूप है वो परात्म है और गुम्मट जी उसकी आत्म है सुंदर साथ जी। तो जिस प्रकार से हमारे जो आत्मा के तन है, यहाँ पर राजी महाराज ने हुक्म के जो तन धारण किए हैं उसी को आत्म का स्वरूप कहा है। ठीक उसी प्रकार से गुम्मट जी भी जो है आत्मा का स्वरूप कहा जाएगा और रंग महल परात्म का। क्योंकि
परम धाम के अंदर तो परात्म ही रहती है, और इसी आत्मा के द्वारा अब हमें जो है अपनी परात्म में मिलान करना है सुंदर साथ जी। और जिस प्रकार से गुम्मट जी में हम अपने धनी को, श्री जी को, साहेब जी को देखते हैं, उनकी उन लीलाओं में हम अपने को अगर मगन करें, तो सुंदर साथ जी हमें अपने घर जाने में जरा भी देरी नहीं लगेगी, और हम वापस अपनी परात्म में, जिस प्रकार से हमारी परात्म मूल मिलावे में विराजमान है, और उसी तरह से गुम्मट जी की परात्म नौ भौम 10वीं आकाशी वाला रंग महल विराजमान है। इतना सुंदर विराजमान राजी महाराज का वो स्वरूप, परात्म का स्वरूप जो है वो, क्योंकि परम धाम में हर चीज चेतन है, हर चीज का स्वरूप है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आत्म स्वरूप है, तो आत्मा का भी स्वरूप है, और वो जो स्वरूप है वो परात्म का प्रतिबिंब स्वरूप इस संसार में आत्म के रूप में आया हुआ है। अब हमें सुंदर साथ जी इस तरह से हमें अपनी आत्म को अपनी परात्म से मिलाना है। जिस प्रकार से गुम्बद जी और रंग महल को मिलना है, ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपनी आत्मा को उस मूल मिलावे में बैठी हुई अपनी परात्म तक ले जाना है, जिससे कि हमारी आत्म जागृति पूर्ण हो, और 12,000 रूहें जो मूल मिलावे में अभी भी कितनी ही रूहें जो हैं सोई हुई हैं, उन रूहों को उठाकर जगाएंगी तो श्यामा महारानी ही, लेकिन हमें अपनी तरफ से भी सुंदर सा जी थोड़ा सा प्रयास करना है, और इस प्रकार से हमें अपनी आत्म और परात्म को एक करना है। तभी जो है हमारा आत्म निवेद हो गया, तभी हमारी आत्म जागृति होगी। सुंदर साथ जी आज बस इतना ही स्वीकार करें, मेरे धाम धनी ने इतनी ही शोभा जो है श्यामा महारानी के स्वरूप से, और इस संसार में जो मूल मिलावा शोभायमान है गुम्मट जी का, वहां की शोभा का इतना ही वर्णन करने का वो हुक्म दे रहे हैं और करा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ममता दीदी का नेटवर्क चला गया। मेरा नेट चला गया। हाँ जी, नेट चला गया। सरोज दीदी आइए, आप अर्जी ले लीजिए। सरोज दीदी आप वो ईशा है तो ईशा को दे दो, उनको होस्ट आप दिया ले लो। भैया। नहीं, ये सरोज दीदी को ना होस्ट दिया हुआ है वो। प्रणाम दीदी। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी, आइए। 1 मिनट। हाँ जी, सरोज दीदी आइए। हाँ जी दीदी आ गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। पिया जी तुम हो कैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पीर जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीट दिल की प्यास जी, तुम बिना किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी, सब
विद पिया जी, समरत दिन रैन जाते रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती सो क्यों देखो नी के कर जी। जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सोन के, अब ढील करो अब जैन जी। खिन खिन खबर लीजिए मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। इति अर्ज में तो करूं जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया, कीजे हास विलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती, पिया जी राखो कदमों पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में, कहाँ कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, बारी अंगना बल बल जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी में, क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, वारी अंगना बल बल जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियु जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी सरोज जी। जी भाई साहब प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम जी। नाम जी सब सुंदर साहब को अनम्यूट करती हूँ। सब सुंदर साहब प्रणाम कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम जी।